अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मैंने व्लॉग में। सुबह का टाइम है, मैंने अपने नाश्ता बना लिया और अपने हस्बैंड के लिए मैं अपना नाश्ता रूम में ले और हस्बैंड का भी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने सोचा रूम में नाश्ता के लिए तो मेडिसिन ली और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर के बाद सोने के बाद मैं उठ के आई हूँ दोबारा से और मैंने अपना थोड़ा सा जो है घर की क्लीनिंग वगैरह की और फिर मैं किचन में आ गई। आज मैं सोच रही हूँ मूंग मसूर की दाल बना लीजिए। मूंग और मसूर की दालें मिक्स करके बनाते हैं। जब मैंने स्पेशली दाल चावल बनाने होते हैं तो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। अच्छा, दाल चावल ना हर बंदा आसानी से खा लेता है और तबीयत ख़राब हो तो उसमें भी आराम से खा लिए जाते हैं। तो फिर मैं रूम में दोबारा आ गई, बेडशीट वगैरह मैंने थोड़ी सी सेट की और उसके बाद फिर देख सकते हैं आप धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है आज। दाल मैंने भिगाए हुए तकरीबन जितना 1 घंटा हो चुका था। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई और दाल इसका बनाने लगी हूँ। दाल मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये 3 स्पाइसेस जाते हैं दाल में। सिंपल इसके साथ में मैंने एक टमाटर काट कर डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। बस अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद मैं पानी डाल के इसको जो है मैं चढ़ा दूँगी गलने के लिए, जब दाल हमारी अच्छी तरीके से गल जाएगी। अभी डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है पतली दाल खाते हैं, कुछ लोग गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं दरमियानी कंसिस्टेंसी रखती हूँ दाल की, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि मैं आज बॉयल राइस के साथ ये दाल बना रही थी। तो इसलिए मैंने दरमियानी सी कंसिस्टेंसी रखी थी कि अगर किसी ने रोटी के साथ भी खानी हो तो वो ईज़िली खा सकता है। अच्छा, दाल यानी जल्दी जल्दी से बनने के लिए मैं चढ़ा रही थी, तो बस फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह के मैसेज वगैरह आ गए और फिर मैं उनसे बात करने में लगी, साथ साथ उनको भी रिस्पांस दे रही थी। पुरानी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं और जो बचपन की बातें हमने फिर बहुत सारी डिस्कस की, क्योंकि शादी के बाद सारे कोई किस जगह पर रह रहा है, कोई किसी और कंट्री चला गया है, कोई किसी और सिटी में रह रहा है। फिर काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि आपकी बातचीत नहीं होती, ना आपकी इतने अरसा हो गए मुलाकात नहीं होती। तो मोबाइल फ़ोन का बस ये फ़ायदा है कि आप जो है ना अपने जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं उनसे इन टच रहते हैं और जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास उनका कांटेक्ट है तो चलें, ज़्यादा नहीं कम ही सही, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो उनसे बात हो जाती है, खैर खैरियत मालूम हो जाती है। और दोस्तों से बात है कि इंसान का जो है ना दिल भी हल्का हो जाता है और जो है ना माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। बस यहाँ पर दाल मैंने जो है बस चढ़ा दी थी और ये दाल बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तकरीबन मुझे घंटा लगा था और ये दाल हमारी बन गई थी और उसका सिंपल सा बस मैं तड़का लगाकर जो है उसको तैयार कर लूँगी। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको किस किस्म के व्लॉग्स चाहिए, मोटिवेशनल व्लॉग्स चाहिए, डेली की रेसिपीज़ चाहिए या क्लीनिंग व्लॉग्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो अपकमिंग व्लॉग्स हैं वो उससे रिलेटेड बनाऊँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने दाल जो है वो दरमियानी कंसिस्टेंसी की रखी थी और इसके ऊपर मैंने जो है ज़ीरा और इसके साथ मैंने हरी मिर्च का तड़का लगा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।